बच्चों कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर ओन यूट्यूब चैनल फिजिक्स में सॉल्यूशन। बच्चों आज हम करेंगे पॉलिनोमियल में आगे के सम। आगे का जो भी मैंने आप लोगों को बताया था डेट्स मीन मैंने आपको बताया था जैसे कि रूट दे रखे हो आप उनकी वेरिफिकेशन कैसे करोगे। अगर आपको रूट दे रखा और आपसे पूछ लिया जाए इन रूट्स का सम कैसे निकालोगे, इनका प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, आज हम बच्चों पॉलिनोमियल में कहीं करेंगे इन्हीं चीज को। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पॉलिनोमियल में रूट। मान लीजिए आप लोगों को दे रखे हैं दो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप लोगों की, क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो उसमें क्वाड्रेटिक में कितने रूट होते हैं बच्चों, हमने हमारी लास्ट वीडियो में किया था। उसमें कितने होते हैं बच्चों, उसमें होते हैं टू रूट। मान लीजिए वो रूट्स है अल्फा और बीटा। कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो अगर आप लोगों को बोल दिया जाता है इन रूट्स का प्रोडक्ट निकालो यानी अल्फा प्लस में बीटा निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे माइनस बी बाई ए से। ये बी और ए क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है इनका प्रोडक्ट निकालो यानी अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा, तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे इस फॉर्मूले से सी बाई ए से। क्या होता है, सी बाई ए। ये ए बी सी क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके बच्चों, आई समझ में आप लोगों को। अब मान लीजिए हमने जैसे कि लास्ट में एक इक्वेशन की थी, चलो मैं उसी इक्वेशन को रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये इक्वेशन थी शायद हमारी एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट हमारे आए थे x बराबर -2 और x बराबर -5। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, वेरिफिकेशन करने का बच्चों क्या तरीका है, इसका ये तरीका है अल्फा प्लस में बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल किसके होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए। अगर हम इस वाली चीज से निकालें बी बाई ए की वैल्यू पुट करें, इस इक्वेशन में बी कितना है बच्चों, बी है हमारा प्लस का 7 और ए कितना है बच्चों, ए है हमारा 1 और सी कितना है बच्चों, सी है हमारा 10। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा -7/1 यानी ये क्या आ जाएगा -7। चलिए अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके देखें। ये है हमारा अल्फा और ये है बच्चों बीटा, इनकी वैल्यू पुट कीजिए -2 -5 विच इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे भी -7 यहाँ पे भी -7, लेफ्ट एंड राइट क्या हो गए, दोनों के दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर रूट सही आए हैं, हमारे यहाँ से इसकी वेरिफिकेशन हो गई। दूसरे फॉर्मूले से करना तो इससे भी हो जाएगी बच्चों। इसमें क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए है, तो सी क्या है हमारा 10 है, 10 और ए कितना है 1। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया 10। अब यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, अल्फा कितना है -2 मल्टीप्लाई किससे, बीटा से -5 से। जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो माइनस वाली टर्म्स का तो क्या हो जाता है प्लस होता है और 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट हमारे यहाँ पर भी क्या हो गई इक्वल, तो हमारे यहाँ से क्या हो गई इसकी वेरिफिकेशन हो गई। आई बस में वेरिफिकेशन कैसे की जाती है इनकी, ये बच्चों नॉर्मल समझने के लिए है। ओके बच्चों, चलिए अब अगर आके आप लोगों से कह दिया जाता भी आप लोगों को कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को दे रखा है और इसमें आप लोगों को क्या कह देते हैं, अगर उन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 और 2, अगर इनके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए सम दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है इनका -3 और प्रोडक्ट दे रखा है 2। ओके बच्चों, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी हो सकती है, उन्होंने क्या कहा है उसके जीरोज का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, रूट। क्या बताया था, रूट यानी एक्स की वैल्यूज यानी हमारे अल्फा और बीटा इनका सम तो -3 दे रखा है और ये चीज जो है हमारी ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है आप ए बी सी की वैल्यू निकालिए और साथ में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा नॉर्मल क्या है, ये होता है। इसका मतलब हमारी एबीसी की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, हमारा पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। चलिए हम लोगों को जो चीज दे रखी है उसको लेके चलेंगे। हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस में बीटा दे रखा है -3, ये दे रखा है ना बच्चों।
क्या दे रखा है, अल्फा प्लस में बीटा -3 होता है। और लेकिन अल्फा प्लस में बीटा किसके बराबर है बच्चों, -b/a, -b/a इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3a। यही होगा ना, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, b इज इक्वल टू 3a हो गया। उसके बाद बच्चों एक दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अल्फा बीटा क्या है बच्चों, c/a इज इक्वल टू 2। इसका मतलब c किसके बराबर हो गया, 2a के बराबर हो गया। अब इन दोनों में से क्या है, दोनों में a है, तो एक में से a की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम इसमें से a की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो a क्या आ जाएगा, c/2 इज इक्वल टू a, और यहाँ से a क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ से भी निकालना चाहे, b/3 इज इक्वल टू a। ओके बच्चों, इस तरह से जब हम इन तीनों को सोल्व करेंगे तो हमारा वैसे हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बहुत आसान तरीका भी बता सकती हूँ आपको। वो क्या है, आप इसे डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, इसे भी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, c आ गया 2, a आ गया 1, b आ गया 3। आप लोगों को इतना लंबा एक्सप्रेशन भी करने की जरूरत नहीं है। ये है जब आप एज अ स्टूडेंट किसी भी क्लास में सम समझ रहे हैं। और जो ये शॉर्टकट तरीका मैंने आप लोगों को बताया, ये आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अगर आप इसे सीधा डायरेक्ट करते हैं तो हमारा b कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया, a कितना आ गया, 1 आ गया, c कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो आप ये वैल्यू जिसमें पुट कर दीजिए, तो आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, x² प्लस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये आ गया आपकी a b c की वैल्यू। ओके बच्चों, आई बात समझ में। ऐसे ही अगर आप लोगों को सिंपली रूट दे रखे हैं, आप लोगों को यानी जीरोस दे रखे, मान लीजिए इन्होंने कह दिया कोई भी आप लोगों के अल्फा और बीटा की वैल्यूज दे रखी है। अल्फा और बीटा मान लीजिए ये हमारे अल्फा और बीटा ही होते, मान लीजिए -3 है, ये 2 है। और अगर आपको इनका सम और प्रोडक्ट पूछ लेते तो आप क्या करते, सिंपली अल्फा प्लस में बीटा करके ऐसे निकाल सकते थे। या फिर आप लोगों को एक ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है और आप लोगों से पूछ लेते हैं इनके जीरोज का सम और प्रोडक्ट निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको सम निकालना है, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b/a, यहाँ पे b क्या है, ये है, और a क्या है, 1 है, तो आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए। और अल्फा और बीटा अगर आप लोगों को निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो भी आप क्या करेंगे, c/a के फॉर्मूले से, यहाँ से c ये है और a क्या है, 1 ये है, तो आप क्या करोगे, आप इसका इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। आई होप बच्चों आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट निकालना, रूट की वेरिफिकेशन करना, रूट का सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना, और अगर आप लोगों को रूट दे रखे हैं या फिर आप लोगों को रूट का सम और प्रोडक्ट दे रखे और पॉलिनोमियल निकालना है, ये सब निकालना अगर बहुत अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम 3 रूट यानी 3 जीरोज दे रखे हो, अगर आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, अल्फा बीटा गामा हो, उनमें किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में आप उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।